एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ बरी हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया। नवाज शरीफ की 10 साल कैद की सजा और जुर्माने का फैसला कलअदम करार। फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ नैब की अपील वापस लेने पर खारिज। साबिक वजीर आजम की एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। अगली समाअत पर अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील की समाअत होगी। तारीख रजिस्ट्रार ऑफिस जारी करेगा। अल्लाह ने बड़ा करम किया है, हम सुरखरू हो गए। मैंने अपने मामलात अल्लाह पर छोड़ दिए थे। अल अजीजिया रेफरेंस का मामला भी अल्लाह पर छोड़ा हुआ है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का हाई कोर्ट के फैसले के बाद रद्द-ए-अमल। मरियम नवाज ने कहा, जब इंसान अपने मामलात अल्लाह ताला पर छोड़ देता है तो वो उसको सुरखरू करता है। नवाज शरीफ की बरियत उसकी एक मिसाल है। शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ की बरियत पर इजहार तशक्कुर। कहा, अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को हर इल्जाम से बरी किया। कैद खाने, जिंदान, बेबुनियाद मुकदमात, चादर और चार दीवारी की पामाली, किरदार कशी समेत अजियत का हर हरबा इख्तियार किया गया, लेकिन अल्लाह ताला ने सच्चाई वाज़े कर दी। हमारे बहादुर कायद ने जिंदगी के तल्ख तरीन लम्हों में भी कभी हिम्मत नहीं हारी। वकील आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि अदालत ने मेरिट पर नवाज शरीफ को बरी किया। अशतर औसाफ ने कहा, जैसे केसेस बनाए गए थे नवाज शरीफ की बरियत होना ही थी। ये साबित हो रहा है। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा। अफसाना जितना मर्जी बना लें, जब तक साबित नहीं होता तब तक बेफायदा है। नैब नवाज शरीफ के खिलाफ इल्जामात साबित नहीं कर सका। शाहिक उस्मानी ने कहा, नैब पर लाजमी सवालात उठेंगे। नवाज शरीफ चाहें तो नैब के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। हाफिज एहसान ने कहा, नैब इल्जामात साबित करने में नाकाम रहा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सजा पहले ही मुअत्तल हो चुकी थी। नवाज शरीफ का प्रॉपर्टी से ताल्लुक का कोई सबूत नहीं। नैब ने साबित करना था नवाज शरीफ ने प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए अदायगी की। बच्चों के नवाज शरीफ के जेर कफालत का भी कोई सबूत मौजूद नहीं। नैब अपने इल्जामात साबित नहीं कर सका। अमजद परवेज के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, क्या ये सारा प्रोसिक्यूशन का काम है? अमजद परवेज ने जवाब दिया, प्रोसिक्यूशन ने ही साबित करना होता है। नवाज शरीफ के शरीक मुल्जिमान मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को अपील मंजूर करके बरी किया गया। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, अदालत ने एक फैसला दिया कि बेनामी के लिए 4 मंदरजात का साबित होना जरूरी है। चारों में एक भी साबित नहीं होता तो बेनामी के जुमरे में नहीं आएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, रेफरेंस तो बस 3-4 सफ़ात का है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। बैरिस्टर गौहर अली चेयरमैन पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। बैरिस्टर अली जफर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, चेयरमैन पीटीआई के बगैर तहरीक इंसाफ का कोई तस्वर नहीं। तहरीक इंसाफ में कद्दावर शख्सियात अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। निगरान चेयरमैन की नामजदगी का मकसद -1 नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनेकाद 2 दिसंबर को होगा। जो हिदायत उन्हें मिलती रहेंगी ये एक्ट करते रहेंगे। जो चेयरमैन पीटीआई होगा वो आर्जी होगा। तोशाखाना केस के फैसले तक बतौर केयर टेकर बैरिस्टर गौहर अली होंगे। बैरिस्टर गौहर नामजदगी पर चेयरमैन पीटीआई के शुक्रगुजार। बोले, मेरे पास चेयरमैन पीटीआई का शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है। चेयरमैन पीटीआई ही तहरीक इंसाफ का अव्वल व आखिर नजरिया है। चेयरमैन पीटीआई के वापस आने तक जिम्मेदारी एहसन तरीके से निभाऊंगा। हमारा वही नजरिया है जो चेयरमैन पीटीआई का है। चेयरमैन पीटीआई ताहयात चेयरमैन रहेंगे। आर्जी चेयरमैन की नामजदगी के ऐलान पर बैरिस्टर गौहर जज्बाती हो गए। कान खोल कर सुन ले सारे, माइनस इमरान खान तस्वर भी नहीं है। इमरान खान ने इन सारी खबरों की तरदीद कर दी है। जहां तक फैसले का सवाल है, इमरान खान ही पीटीआई है और पीटीआई ही इमरान खान है। इस किस्म का न फैसला हुआ है न हो सकता है। चेयरमैन कौन? तहरीक इंसाफ में कंफ्यूजन। माइनस चेयरमैन पीटीआई का तस्वुर भी ना किया जाए। साबिक वजीर आजम ही चेयरमैन पीटीआई हैं और रहेंगे।
लतीफ़ खोसा की चेयरमैन PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू बोले, अली जफर और शेर अफजल मरवत को कोई गलत फहमी हुई है। चेयरमैन PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा न लेने की खबर की तरदीद की है। अभी इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ और ना हो सकता है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को भी चैलेंज करेंगे। एक रोज पहले तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने भी पार्टी चेयरमैनशिप बदलने की तरदीद की थी। लापता अफराद बाजियाब ना हुए तो वजीर दाखिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। वजीर आजम को भी घर जाना पड़ेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस में रिमार्क्स। कहा, नताइज कुछ भी हो लेकिन हम कानून की हुक्मरानी के लिए कोशिश कर रहे हैं। बड़े वाज़ेह अल्फाज में आपको ये बात समझा रहा हूँ, नताइज कुछ भी हो लेकिन हम कानून की हुक्मरानी के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक हफ्ते में इन अफराद से मुलाकात करें और मसला हल कराएं। अदालत ने 10 जनवरी तक केस की मजीद समाअत मुलतवी कर दी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती और वज़ीर इंसानी हुकूक खलील जॉर्ज अदालत में पेश हुए। लापता होने वाले को तलाश करने के लिए हुकूमत पूरी कोशिश करेगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती कहते हैं, डेवलपमेंट सिर्फ बलोचिस्तान नहीं पूरे मुल्क का मामला है। तरक्की का ना होना शरपसंद अनासर को तक़वियत देता है। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए मखसूस वक्त और ज़राए मुकम्मल करेंगे। गुमशुदा अफराद के अहल खाना को खाने पर दावत देकर हर फर्द से बात करूँगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, इससे ज़्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो सकती कि मैं यहाँ लाहौर में पेशियाँ भुगत रहा हूँ और नवाज शरीफ इस्लामाबाद में है। इलेक्शन हर सूरत मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। 9 मई को पाक फौज में तख्ता उलटने की साजिश हुई। ऐसी गद्दारी को कोई जमहूरी हुकूमत मुआफ नहीं करती। 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टाया गया। कायद मुस्लिम लीग नून की क़यादत में मैदान में उतरेंगे। किसी को इल्म नहीं था कि तहरीक इंसाफ तबाही की तहरीक बन जाएगी। तहरीक इंसाफ के दौर में करप्शन की गई। खाना काबा के मॉडल की घड़ी बेची गई। शहबाज शरीफ के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून अभी तक अवाम में नहीं जा सकी। सिर्फ मीनार पाकिस्तान पर फरमाइशी जलसा किया गया। लीगी जलसे का पीपल्स पार्टी के मिट्टी जलसे से मवाजना कर लें। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, चीफ जस्टिस के होते हुए कोई इलेक्शन मुलतवी नहीं कर सकता। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। शाजिया मरी ने कहा, पीपल्स पार्टी को मौका मिलना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की अबूरी जमानतों में 6 दिसंबर तक तौसी। अदालत का आइंदा समाअत पर मुकम्मल दलाइल देने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ खातून जज धमकी केस की समाअत हुई। प्रोसिक्यूशन ने दलाइल मुकम्मल कर लिया। अदालत ने वीकेंड के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में केसेस की समाअत की। शाहिद खाकान अब्बासी ने फैज़ाबाद धरना तहकीकात कमीशन में इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करा दिया। धरना कमीशन ने मज़ीद तहकीकात के लिए शाहिद खाकान अब्बासी को 4 सफ़ात पर मुश्तमिल सवालनामा दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुझे कमीशन की जानिब से एक टेलीफोन कॉल पर बुलाया गया था। कमीशन जनरल तहकीकात कर रहा है। जो हुआ बतौर वज़ीर आज़म मेरी जिम्मेदारी थी। धरना ख़त्म करने के लिए मुआहिदा हुकूमत की जानिब से किया गया। धरने में अगर किसी ने कानून तोड़ा तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मुआहिदे का ड्राफ्ट मैंने नहीं देखा। ख़त्म कराने का फैसला हुकूमत का था। मुस्लिम लीग नून और MQM की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास। सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद पर मुशावरत। सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। नून लीग की तरफ से एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, जाहिद हामिद, बशीर मेमन मुज़ाकरात में शरीक। MQM वफ़द में फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर शामिल। फ़लस्तीनियों
मुस्लिमों से इजहार यकजहती के लिए कराची में रैली, शुरका के फ़लस्तीन को आज़ाद करो के नारे। रैली में साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की भी शिरकत। शहरियों की कसीर तादाद रैली में शरीक। मोहम्मद जुबैर का कहना है कि फ़लस्तीन में मुकम्मल सीज़ फायर होना चाहिए। नसरीन जलील बोली, 2 रोज़ की जंगबंदी का कोई फ़ायदा नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का 2 रोज़ा दौरा कुवैत। अल बयान महल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुल्कों के तराने पेश किए गए। निगरान वज़ीर आज़म की कुवैती नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से मुलाकात, ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़म का इयादा। दोनों मुल्कों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कुवैती वली अहद शेख मिशल अल अहमद अल जाबिर अल सबाह से मुलाकात। बिजली सारिफीन पर 40 अरब रुपए का एक और इजाफी बोझ डालने की तैयारी। बिजली 3 रुपए 53 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। नेपरा में दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। बिजली की कीमतों में इजाफा अक्टूबर 2023 की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। PSL के नवे एडिशन की तैयारियां। टेस्ट कप्तान शान मसूद और नसीम शाह समेत मुतअद्दद खिलाड़ी नई टीमों में नजर आएंगे। फास्ट बॉलर नसीम शाह का मुल्तान सुल्तान्स के साथ मुआहिदा तय हो गया। PSL 9 में नसीम शाह मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से इन एक्शन होंगे। शान मसूद कराची किंग्स के लिए बतौर कप्तान खेलेंगे। कराची किंग्स और शान मसूद के दरमियान मामलात फाइनल मराहिल में। मोहम्मद आमिर भी कराची किंग्स से कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से उड़ान भरने को तैयार। हसन अली कराची किंग्स में शामिल। इमाद वसीम की इस्लामाबाद यूनाइटेड में शमूलियत यकीनी। इमाद वसीम इस्लामाबाद यूनाइटेड कलर पहुंचेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उन्हें प्लाटीनियम कैटेगरी में हासिल कर लिया।